किसी भी एक देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वो अलग अलग देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे और उनके साथ हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता रहे। जिस तरह की उनको ज़रूरत हो, चाहे वो आयात की ज़रूरत हो, चाहे वो निर्यात की ज़रूरत हो, और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन हो तो उसके अंदर भी जब देशों के साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे तो इस चीज़ में आसानी होगी और जिससे कि एक देश आसानी से तरक्की कर सकता है। और नेपाल इस मामले में कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि आखिरकार देशों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन जब आप एक टॉप डेवलप्ड कंट्री के साथ रिलेशन करते हैं तो उससे आपको कितना बड़ा फायदा होता है। एक्चुअल में कई बुनियादी ढांचे जो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए या फिर उनके लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसी के ऊपर बातचीत करते हुए नजर आए हैं अब जापान और नेपाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली बात है। इसके बारे में पूरा जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे जापान और नेपाल के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के लिए ये 17वीं वर्षगांठ है और प्रति हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध को और मजबूत करने के लिए, एक अच्छी प्रेरणा देने के लिए समय समय पर इसमें मीटिंग्स होती रहती हैं। सितंबर 1956 के बाद नेपाल की यात्रा करने वाली वह चौथी जापानी विदेशी मंत्री थी जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। काठमांडू में जापानी दूतावास ने पिछले हफ्ते उम्मीद जताई थी कि विदेश मंत्री की यात्रा वर्ष 2026 जापान और नेपाल के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना को और ज़्यादा अच्छा करेगा। इसी बीच जापानी विदेश मंत्री ने नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की और दोनों नेतृत्वों के लिए कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी जो कि नेपाल और जापान के बीच हो सकती है, निर्यात प्रोत्साहन और औद्योगिक उत्पादन, विदेशी निवेश हम कह सकते हैं जिसे, और पर्यटन क्षेत्र सहित कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें विकासात्मक प्राथमिकताओं को समर्थन किया है और सहयोग में और ज़्यादा सहयोग बढ़ाने की चर्चा भी की है। जापानी विदेश मंत्री यानी कि कामिकावा योको ने रविवार को यहां नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और आर्थिक और विकास सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के लिए सभी पहलुओं पर चर्चा करी है। कामिकावा उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के निमंत्रण पर एक दिवसीय यात्रा के लिए रविवार को नेपाल पहुंचे थे। पद संभालने के बाद उनकी नेपाल में यह पहली यात्रा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय में श्रेष्ठ से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने के लिए कई तरीकों पर चर्चा करी है कि किस तरीके से कैसे संबंध बढ़िया हो सकते हैं। इसके साथ साथ प्रतिनिधित्व मंडल सत्र की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग में हुई प्रगति की भी समीक्षा की है कि पीछे हमने कितना कुछ चीज़ों को मेंटेन करा है, कितना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पर वर्क किया गया है जो कि हमने पहले डिसाइड किए गए थे। उन्होंने आर्थिक और विकास सहयोग को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के लिए पहलू पर चर्चा करी है और इसमें कहा गया है कि उन्होंने सांस्कृतिक संबंधों के लिए लोगों से लोगों तक संबंध बनाने की बात की है। दोनों ही देशों ने जो बुनियादी ढांचे की यहाँ पे बात करी है उसमें नेपाल का कहीं न कहीं बहुत बड़ा विकासात्मक कार्य हो सकता है। जैसा कि हमें पता है, नेपाल पहले पुअर लाइन से उठकर यहाँ पे 2 सालों में डेवलपिंग कंट्री बना है। अब उस डेवलपिंग कंट्री को अगर डेवलप्ड में चेंज करना है तो ऐसे संबंध सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऐसे संबंधों के लिए नेपाल है वो किसी भी प्रयास को आसानी से करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यही वो चीज़ें हैं जिससे हम धीरे धीरे करके विकास कर सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के इतना नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।